नमस्कार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर जिला से आ रही है, जहां जिला पुलिस ने बंगरा थाना क्षेत्र के राजधानी रोड स्थित सिरसिया गांव में विगत माह 10 जुलाई की अहले सुबह हुई सुधीर कुमार चौधरी हत्याकांड का सफल उद्भेदन करते हुए घटना में शामिल बदमाशों में से एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शूटर की पहचान वैशाली जिला के जंदाहा थाना अंतर्गत महिसौड़ गांव निवासी रामजी सहनी के 19 वर्षीय पुत्र निक्की कुमार के रूप में की गई है। गिरफ्तार बदमाश के पास से घटना में प्रयुक्त एक देशी पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस, घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। वहीं घटना में शामिल अन्य बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी जारी है। इस बाबत पुलिस अधीक्षक कार्यालय समस्तीपुर पर आयोजित प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक समस्तीपुर विनय तिवारी ने बताया कि 10 जुलाई को दिन के करीब 10:30 बजे बंगरा थाना अंतर्गत राजधानी रोड से सटे सिरसिया गांव में दलसिंह सराय थाना क्षेत्र के मुख्तियारपुर निवासी सुधीर कुमार चौधरी की हत्या बाइक सवार 4 अपराधियों ने उस समय कर दिया था, जिस समय वे अपने निर्माणाधीन मकान के बाहर खड़े थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए घटना के उद्भेदन के लिए उनके आदेश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर संजय कुमार पांडे के नेतृत्व में एक SIT का गठन किया गया था, जिसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर संजय कुमार पांडे, अंचल पुलिस निरीक्षक उमा शंकर प्रसाद राय, DIU शाखा प्रभारी मुकेश कुमार, मुफस्सिल थाना अध्यक्ष समस्तीपुर सुरेंद्र कुमार सिंह, नगर थाना अध्यक्ष विक्रम आचार्य, बंगरा थाना अध्यक्ष संजीव कुमार चौधरी, ताजपुर थाना अध्यक्ष ब्रज किशोर सिंह, DIU शाखा के पुलिस अवर निरीक्षक मुकेश कुमार, DIU शाखा के पुलिस अवर निरीक्षक अनिल कुमार, DIU शाखा के सिपाही अरविंद कुमार आदि को शामिल किया गया था। जिसके बाद SIT की टीम ने तकनीकी अनुसंधान व मानवीय आसूचना संकलन के आधार पर घटना में संलिप्त सभी अपराधियों की पहचान कर ली, जिसमें से एक अपराधकर्मी निक्की कुमार को कांड में प्रयुक्त हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया गया तथा घटना में संलिप्त अन्य अपराधकर्मी रत्नेश कुमार, विक्की कुमार व सूरज कुमार की गिरफ्तारी के लिए उसके संभावित ठिकानों पर छापामारी की जा रही है। बहुत जल्द उन सभी अपराधकर्मियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। जिला पुलिस कप्तान समस्तीपुर ने यह भी बताया कि इस घटना का मुख्य अपराधकर्मी रत्नेश कुमार एवं मृतक सुधीर कुमार चौधरी आपस में अच्छे दोस्त थे तथा एक साथ इम्फाल में रहकर काम भी करते थे। चूंकि वह दोनों अच्छे दोस्त थे, इसलिए रत्नेश कुमार का मृतक के घर पर आना जाना भी लगा रहता था। मृतक के घर आने जाने के क्रम में ही रत्नेश कुमार का मृतक की पत्नी के साथ जान पहचान हुई और दोनों में घंटों बातचीत भी होने लगी। दोनों की यह जान पहचान और दोस्ती प्यार में बदल गया, जिसके बाद रत्नेश कुमार व मृतक सुधीर कुमार चौधरी की पत्नी चोरी छिपे एक दूसरे से मिलने जुलने लगे। इस बीच दोनों के बीच संबंध भी स्थापित हो गया, जिसके बाद रत्नेश कुमार मृतक की पत्नी से शादी करने की सोचने लगा, जिसमें मृतक सुधीर कुमार चौधरी बाधा बन रहा था। सुधीर कुमार चौधरी को रास्ते से हटाने के लिए ही रत्नेश कुमार ने हत्या की एक खौफनाक साजिश रच डाली तथा सीमावर्ती जिला वैशाली से 3 शूटरों को क्रमशः 2-2 लाख रुपया काम हो जाने के बाद देने की बात कहकर बुला लिया। जिसके बाद चारों अपराधकर्मियों ने भी घटना की तिथि को राजधानी रोड से सटे सिरसिया गांव में अपने दुकान का निर्माण करा रहे सुधीर कुमार चौधरी के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी तथा किसी को शक न हो, इसके लिए हत्या के बाद आरोपी रत्नेश कुमार मृतक सुधीर कुमार चौधरी के पोस्टमार्टम तथा अंतिम संस्कार के वक्त भी मौजूद रहा, जिसके कारण मृतक के घर वालों को भी रत्नेश कुमार पर थोड़ा सा भी शक नहीं हुआ। आपको बता दें कि घटना के बाद मृतक की पत्नी के द्वारा शटर बनाने वाले मोहम्मद शहजाद को नामजद करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, क्योंकि कुछ दिनों पहले मोहम्मद शहजाद व मृतक के बीच बहसबाजी भी हुई थी। हालांकि SIT की टीम ने मानवीय आसूचना व तकनीकी अनुसंधान के आधार पर कुशल अनुसंधान करते हुए घटना का सफल खुलासा कर दिया गया। अभी तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार। 10 जुलाई को बंगरा थाना में सिरसिया गांव में सुजीत कुमार चौधरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। करीब 1 महीने बाद इस कांड का उद्भेदन हुआ है। इस घटना में 10 जुलाई को जब ये सुजीत कुमार चौधरी अपने निर्माणाधीन मकान के पास खड़े हुए थे, उसी समय कुछ अज्ञात अपराधी आए थे, उनके द्वारा गोली मारी गई। इस घटना का कोई भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं था, किसी ने भी नहीं देखा था कि कितने अपराधी आए हैं, कैसे किस गाड़ी पर आए थे, कौन था वहाँ पर और कितनी उनकी संख्या थी।
सिर्फ और सिर्फ एक गोली लगने की सूचना, और जब वहाँ पर पुलिस पहुँचती है और उनके परिजन पहुँचते हैं तो फिर उनकी डेड बॉडी वहाँ पर थी। उसके बाद उसका पोस्टमार्टम कराया गया, FIR दर्ज कराया गया था और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के नेतृत्व में एक SIT का गठन किया गया था। इस SIT में इंस्पेक्टर मुफस्सिल उमाशंकर प्रसाद राय थे, DIU से मुकेश कुमार थे, सुरेंद्र कुमार सिंह मुफस्सिल थाना से, और अनिल कुमार DIU थाना से, और SHO संजीव कुमार चौधरी बंगरा थाना प्रभारी। ये लोग काम कर रहे थे इस केस में। और इसमें जब परिजन को चूँकि ज्ञात नहीं था, लेकिन फिर भी परिजन के द्वारा FIR में एक नाम दिया गया था और मोहम्मद शहजाद को नामित किया गया था, जो कि मृतक के घर का शटर बनाने का काम का ठेका इन्होंने लिया हुआ था। तो उसी में मृतक की इनसे कुछ बातचीत हुई थी, तो मोहम्मद शहजाद का नाम FIR में दर्ज कराया गया था। लेकिन हम लोग शुरू से कन्विंस थे कि मोहम्मद शहजाद से कोई मृतक का कोई और कारण नहीं है घटना का कि वो मारेंगे उनको, सिर्फ और सिर्फ शटर बनाने को लेकर के घटना की बात बताई जा रही थी। तो हम लोग कन्विंस नहीं थे, तो मोहम्मद शहजाद से पूछताछ हुई थी, लेकिन घटना का उद्भेदन नहीं हो पाया था, काम इसमें चल रहा था। उसी के बाद लगातार 1 महीने तक SIT इसमें कार्य करती रही और SIT ने इसका उद्भेदन कर लिया है। इस घटना में टोटल 4 अपराधियों के द्वारा ये घटना की गई थी, और उसमें से जो मेन शूटर था निक्की कुमार, उसको एक हथियार के साथ गिरफ्तार भी SIT ने कर लिया है और उस पूरे घटनाक्रम का खुलासा हो गया है। ये घटना इस प्रकार हुई थी कि जो अपराधी हैं निक्की कुमार, उसका एक साथी है रत्नेश कुमार और मृतक सुजीत कुमार चौधरी, दोनों का ही जो है वो मणिपुर में ये लोग काम करते थे, इम्फाल में। दोनों मणिपुर में इम्फाल में साथ में काम करते थे, तो दोनों अच्छे दोस्त थे पिछले काफ़ी समय से। और जो रत्नेश कुमार था अपराधी, उसका मृतक के घर पे भी आना जाना था। आने जाने के क्रम में उसका मृतक की पत्नी के साथ जान पहचान हुई और फिर उसका संबंध बन गया और ये लोग फ़ोन पर घंटों घंटों बातें करते थे। रत्नेश कुमार लगातार मृतक की पत्नी से शादी करना चाह रहा था और कई बार उसने अपने आप को घायल भी किया था और वो अपने इमोशनल प्रेशर क्रिएट करता था उसकी पत्नी पर शादी करने के लिए। लेकिन उसने जब देखा कि मृतक सुजीत कुमार चौधरी की वजह से वो उसकी पत्नी से शादी नहीं कर पा रहा है, तो उसने उसको रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। दोनों मणिपुर इम्फाल में साथ काम करते थे। उसके बाद ये लोग यहाँ लौटने के बाद जब रत्नेश कुमार अपने वैशाली में अपने गांव गया, वहाँ पे इसने 3 शूटर्स को हायर किया। उसमें से एक निक्की कुमार है, एक विक्की कुमार है और एक सूरज कुमार है, जिसमें से निक्की कुमार की गिरफ्तारी हो गई और इसने शूटर्स को 2-2 लाख रुपए का लालच दिया और 2-2 लाख रुपए में इनको हायर किया। हायर करने के बाद इसने जो मृतक सुजीत कुमार चौधरी का जहाँ घर बन रहा था, उस घटनास्थल का इन लोगों ने रेकी किया। घटना करने के 2 दिन पहले तक इन लोगों ने रेकी किया। ये लोग आते थे, वैशाली से निकलते थे, जंदाहा होते हुए ताजपुर थाना बंगला थाना अंतर्गत जो मृतक का घर बन रहा था उस घटनास्थल पर सिरसिया गांव में पहुंचते थे और वहां पहुंचने के बाद ये मृतक की गतिविधि को ऑब्जर्व करते थे। घटना के दिन 10 जुलाई को ये लोग करीब 9:30 के आसपास वहाँ से निकले। 10 बजे के आसपास ये घटनास्थल पहुँचते हैं। 10:30 के आसपास इन लोग उसको रेकी करते हैं और इनमें से 2 अपराधी जो हैं वो संभालते हैं कि आसपास कोई आ तो नहीं रहा है, इसलिए वो 50 मीटर की दूरी के आसपास लाइनिंग करने लगते हैं। और बाकी 2 रत्नेश और निक्की ये मृतक के पास जाते हैं। रत्नेश चूँकि मृतक को पहले से जानता था, तो रत्नेश मृतक को बातों में उलझा लेता है और उसी क्रम में निक्की जो है पीछे से जा करके ये लोग आपस में रत्नेश जो है वो गोली चला देता है और मृतक सुजीत कुमार चौधरी के सीधे सिर में गोली लगती है और तुरंत उनकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद वो वहाँ से निकल जाते हैं। इस पूरी घटना का खुलासा कर लिया गया, इसका उद्भेदन हो गया है। इसमें जो निक्की कुमार शूटर है ये रहने वाला महजौर का है, थाना जंदाहा वैशाली, और बाकी 2 जो हैं शूटर विक्की कुमार और सूरज कुमार, ये दोनों भी महजौर के थाना जंदाहा वैशाली के रहने वाले हैं। और रत्नेश कुमार जो है वो उसका मेन इशू था इस पूरे घटना में। उसने शूटर्स को बुलाया था। तो जो मेन शूटर है निक्की कुमार, जिसने गोली चलाने में जिसकी अहम भूमिका थी, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और रत्नेश कुमार, विक्की कुमार और सूरज कुमार की गिरफ्तारी के लिए SIT लगातार छापेमारी कर रही है। इस घटना का जो कारण है वो यही है कि रत्नेश कुमार लगातार मृतक सुजीत कुमार चौधरी की पत्नी से बात करता था, दोनों के बीच में संबंध था और ये सुजीत कुमार चौधरी को रास्ते से हटाना चाहता था ताकि उसकी शादी हो सके सुजीत कुमार चौधरी की पत्नी से। और उसने अपने शूटर्स के साथ मिल करके इस घटना को अंजाम दिया।